सूरज बहुत बड़ा सैयारा है और जब कयामत आएगी, जब सूर फूका जाएगा, कयामत आएगी तो हम सूरज और चांद को जमा कर देंगे। सूरज से पड़ने वाली रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्शन वो हमारे ऊपर दोनों को तोड़ फोड़ दिया जाएगा और सूरज और चांद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, बल्कि समंदर में फेंक दिया जाएगा, जिससे समंदर का पानी खौल उठेगा। वो वक्त होगा जब वहशी दरिंदे, जंगल में रहने वाले शेर, हाथी, बंदर, ये सारे भेड़िए, ये सारे जानवर आबादियों की तरफ भागेंगे। ये हाल होगा कि इंसान और जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन इकराम। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज बहुत बड़ा सैयारा है और जब कयामत आएगी, जब सूर फूका जाएगा तो सूरज जो है वो बेनूर हो जाएगा, उसकी रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब कयामत आएगी तो हम सूरज और चाँद को जमा कर देंगे। कुरान में एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम चाँद को बेनूर कर देंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि चाँद की अपनी कोई रोशनी तो होती नहीं है, बल्कि सूरज से पड़ने वाली रोशनी जब चाँद पर पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्शन वो हमारे ऊपर आती है, तो हमें जो है वो चाँद नज़र आता है। अदरवाइज़ चाँद की अपनी कोई रोशनी है नहीं। तो अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब चाँद बेनूर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सूरज भी बेनूर हो जाएगा। और कुरान में अल्लाह ने ये भी फरमाया कि हम चाँद को और सूरज को जमा कर देंगे, जिससे ये पता चलता है कि चाँद और सूरज दोनों को तोड़ फोड़ दिया जाएगा और सूरज और चाँद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, बल्कि मुफस्सिरीन का कहना है कि सूरज को समंदर में फेंक दिया जाएगा, जिससे समंदर का पानी खौल उठेगा और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते वो सारा पानी आग में तब्दील हो जाएगा और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ता हुआ नजर आएगा। ये वो वक्त होगा जब वहशी दरिंदे, जंगल में रहने वाले शेर, हाथी, बंदर, ये सारे भेड़िए, ये सारे जानवर आबादियों की तरफ भागेंगे और खौफ का ये आलम होगा कि ये तमाम जानवर इंसानों की आबादी में अपनी पनाह को तलाश करेंगे। बाज़ लोगों ने ये मुशाहिदा किया है कि जब किसी बस्ती में किसी जगह पर कोई सैलाब आता है तो इंसान और सांप दोनों एक ही छत पर जो है वो रहते हैं और कोई किसी को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान की फ़िक्र लाहक होती है। क़यामत वाले रोज़ भी यही हाल होगा कि इंसान और जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी। उस रोज़ आसमान की खाल उतार दी जाएगी। जिस तरीके से किसी जानवर की खाल उतारी जाती है तो खाल उतारने के बाद अंदर से जिस तरीके से गोश्त नज़र आता है, ठीक उसी तरीके से जब आसमान की खाल उतारी जाएगी तो ऊपर की तमाम चीज़ें नज़र आने लगेंगी और आसमान का दरीचा दरीचा दिखने लगेगा और आसमान खोल दिया जाएगा और वहाँ से आने वाले और जाने वाली तमाम चीज़ें साफ साफ नज़र आने लगेंगी। क़यामत के रोज़ जहन्नुम को भड़का दिया जाएगा। कुरान में आता है कि हशर के मैदान के करीब जहन्नुम को करीब कर दिया जाएगा और लोग देख सकेंगे कि कौन वो लोग हैं कि जिनको जहन्नुम में जाना है। इसी तरीके से जन्नत को भी हशर के मैदान के करीब कर दिया जाएगा और जिसको वो जन्नत नज़र आएगी वो समझ जाएंगे कि हम जन्नत में जाने वाले हैं। क़यामत के रोज़ इंसानों को अंधेरे में उठाया जाएगा, आसमान को लपेटा जा चुका होगा और सूरज और चाँद ख़त्म हो जाएंगे, सितारे झड़ चुके होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे अपनी हम्द व सना बयान करने का ऐसा मौका देंगे कि जो किसी को ना दिया होगा, और मैं अल्लाह के सामने उनकी हम्द व सना बयान करूँगा और अल्लाह के आगे सजदा ज़ेर हो जाऊँगा। और फिर अल्लाह ताला मुझसे कहेंगे कि ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए और शिफात कीजिए, आज आपकी शिफात कबूल की जाएगी, आज आप जो सवाल करेंगे आपको अता किया जाएगा। और जब मैं अपना सर उठाऊंगा तो अल्लाह पूछेंगे कि ए मोहम्मद, बताइए आप क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह को पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी उम्मत की शिफात चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शिफात मेरे बंदों के हक़ में कबूल करें। इस पर अल्लाह ताला कहेंगे कि ए मोहम्मद, हमने आपकी शिफात आपके बंदों के, आपके उम्मती के हक़ में
قبول کی۔ یہ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس روز بھی ہماری شفاعت کریں گے، اس روز بھی جس وقت سب کو اپنی فکر ہوگی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ اور آج ان کا یہ امتی تمام گناہوں سے بھرپور، تمام ان کی سنتوں کے خلاف چلنے پر معمور ہوا ہے، جس کو آج یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا تعلیمات ہیں ہمارے نبی کی، ہمارا نبی ہم سے کیا چاہتا ہے، دین پر چلنے کا کیا طریقہ بتایا، کن کن معاملات میں رہنمائی فرمائی۔ آج ہم جو ہے وہ ان تمام باتوں پر چلنے سے قاصر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔